हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, 1.5 दर्जन संक्रमित। रविवार को शहर के एक 30 वर्षीय युवक ने तोड़ा दम। दरभंगा में मृतकों की संख्या पहुंची 75। शहरी युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, आरोप इलाज में लापरवाही बरतने का। अस्पताल में तोड़फोड़, रोड़ेबाजी, पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। और कोरोना रिटर्न्स का खतरा, कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 11 अप्रैल 2020 उसी तरह दिखने लगा 1 वर्ष बाद भी दृश्य सीन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। कोरोना रविवार का दिन, लेकिन कोरोना संक्रमित मिले 1.5 दर्जन और एक दरभंगा शहर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। और उस मौत के बाद उनके परिजनों ने खूब हंगामा किया। 30 वर्षीय दरभंगा शहर के रहने वाले कोरोना पॉजिटिव को एक दिन पहले भर्ती कराया गया था और परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों, चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनके मरीज ने दम तोड़ दिया, जबकि उसकी स्थिति ऐसी गंभीर नहीं थी। दूसरी ओर डॉक्टरों का कहना था कि उसकी मौत के बाद परिजनों ने तोड़फोड़ की, हंगामा किया। जब तक पुलिस पहुंची, लगातार हंगामा और कई जगह शीशे इत्यादि टूटे हुए नजर आए। थोड़ी देर के लिए दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड रण क्षेत्र में तब्दील रहा। कोरोना का कहर, कोरोना का लहर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा। कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रविवार को 1.5 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब और शहर में एक कोरोना पेशेंट की भी मौत हो गई। 30 वर्षीय युवक ने कोरोना के कारण तोड़ा दम। दरभंगा में अगर मृतकों की बात की जाए तो वह 75 जा पहुंची है, यानी अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। इस तरह से कोरोना धीरे धीरे पांव पसारते पसारते एक अच्छी खासी जगह में फैल रहा है, जिससे इसकी संख्या भी ज्यादा हो रही है। कोरोना संक्रमित भी ज्यादा हो रहे हैं और इसकी संख्या भी ज्यादा हो रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि लापरवाही, ना मास्क लगाना, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना, ना ही सैनिटाइज का प्रयोग करना। कोरोना का कहर दरभंगा शहर में भी बढ़ता ही जा रहा है। रविवार के दिन भी 1.5 दर्जन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले और कोरोना से एक व्यक्ति की डीएमसीएच में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, डॉक्टरों पे तोड़फोड़ की, पथराव भी किए। कई थाने की पुलिस पहुंची।
तब जाकर के यह मामला शांत हुआ। हालांकि डीएमसीएच का पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, कई थाने की पुलिस वहां पहुंची थी, कैंप कर रही थी। वहां कोरोना से ही एक व्यक्ति की कोरोना वार्ड में मौत हो गई थी और उसके बाद उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया कि सही से अगर इलाज होता तो उनके जो मरीज थे वह स्वस्थ हो जाते। कोरोना, जबकि उसकी मौत कोरोना से हुई थी और वह 30 वर्षीय युवक था। 1.5 दर्जन कोरोना पॉजिटिव और एक मौत के बाद दरभंगा में मृतकों का आंकड़ा पहुंच गया 75, जबकि 125 कोरोना सब इस कोरोना वार्ड से निकल चुका है। ये अपडेट फिगर है। कोरोना का कोहराम समझ सकते हैं, जहां 1.5 लाख मरीज देश में मिल रहे हैं। दरभंगा भी धीरे धीरे लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रहा है और ये कोरोना का कहर है। रविवार को जो मृतक है उसकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी और कोरोना पॉजिटिव के बाद 24 घंटे में उसने दम तोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति है और उसके बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में है। सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना और 7 बजे के बाद दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया में तेजी आई है। कोरोना का असर अब दिखने लगा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि मानते ही नहीं और यही कोरोना मौका देख रहा है। कोरोना का हरकंप किस तरह से है दरभंगा जिले में, ये आपको बताते चलें। रविवार को 1.5 दर्जन कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि एक ने दम तोड़ दिया। अब मृतकों की संख्या 75 हो गई है, जबकि कोरोना वार्ड से 125 मरीज का शव अब तक निकल चुका है। जहां देश भर में 1.5 लाख कोरोना मरीज मिल रहे हैं और वहीं दरभंगा में आए दिन 1 दर्जन तो कभी 1.5 दर्जन ऐसे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। रविवार को डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन वार्ड के शौचालय में कोरोना मरीज की लाश मिलने पर हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। दरवाजे और खिड़कियां चकनाचूर हो गई। हॉस्पिटल में खूब तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जहां कोरोना आइसोलेशन वार्ड स्थित शौचालय में कोरोना पॉजिटिव युवक की लाश मिलने के बाद काफी बवाल हो गया। मृतक मरीज के परिजनों ने काफी तोड़फोड़ की। अस्पताल का गेट और खिड़कियां तोड़ दी गई। बताया जा रहा है कि कोरोना वार्ड में भर्ती युवक से मिलने जब परिजन आए तो वहां मरीज नहीं था। उसके बाद परिजन उसे ढूंढते हुए शौचालय में गए तो दंग रह गए युवक की लाश देखकर। युवक की लाश देखते ही उसके परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे हॉस्पिटल के अंदर और बाहर कई कीमती सामान क्षतिग्रस्त हो गए। परिजनों ने डीएमसीएच प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के पिता ने बताया कि मोबाइल से बेटे से संपर्क नहीं होने पर जब आइसोलेशन वार्ड गए तो खोजबीन करने पर उसका शव शौचालय में मिला। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की जान डॉक्टर की लापरवाही के कारण की गई है। हॉस्पिटल प्रबंधक मामले की जांच करें और संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई करें। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधक का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीओ राकेश कुमार दलवल के साथ पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। पुलिस के अनुसार हॉस्पिटल का अंदर लगे शीशे के गेट और दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया। टेबल कुर्सियों को पलटा दिया गया। एसडीओ का कहना है कि मृतक युवक के परिजन ने लिखित शिकायत अब तक नहीं दी है। अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करने वाले की पहचान की जा रही है। शिकायत मिलते ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह के समय है टेस्ट, कल तो इसी तरह आया, तो ये नहीं था कि कोविड निकल ही जाएगा, लेकिन भर्ती हो गया तो देखो पेस्ट लेके, ब्रश लेके, जिबिया लेके, 2 पीस अंडा छुलके सहित आधा लीटर दूध लेके आए। एक टी शर्ट ले लिए, एक हाफ पैंट की जाते हैं दे देंगे, फ्री रहेगा। इसमें गए हैं तो दूगो इसी में का स्टाफ जो होता है सफाई जो बेड उठा अपना उठा पुटा करता है, उसको हम बुलाए। हम के लिए सुनो ना, तो सब तक कहे जब पेशेंट के तरह नहीं रहना है। 10 वार्ड में 10 नंबर बेड पर हमारा बेटा है, 50 रुपया दे छो सामान के हमारा बेटा के पहुँचा दे।
वो एक हमको गछ लिया कि अच्छा लाभ, उसको थैला भी दिए। उसी के साथ अगर वो स्टाफ था, पतले नाम है, वो हमको कहता कि वो तो 2 घंटा से टॉयलेट में पड़ा हुआ है। देखिए 2 घंटा से टॉयलेट में पड़ा हुआ है। उसी का साथ एक स्टाफ छोटा टेलर का है, वो स्टाफ इसी में का है। दौड़ गए 2 घंटा का, तो हम चौक गए, दौड़ गए तो रंजन बेड देखते कहीं नहीं है। टॉयलेट के खोलते वो भी आदमी जो मेरे साथ जिसको झोड़ा दिया वो हो गया, वो दिखाते उसका चिचियाने लगे। तब सिस्टर सब आया है, इंग्लिश वाला बेड जो अति बाथरूम वाला आती है, उस पर इसी तरह कपड़ा खोल के पड़ा हुआ है। मैंने लेट्रिन का कपड़ा खोले हुआ, जीन्स हाफ पैंट इसी तरह पड़ा हुआ है। भारी लड़का है, हमसे भी सिस्टर से भी उसमें से खींचा। सबसे बड़ी बात है कि सर जब बताइए, वो कह रहा है कि 2 घंटा से उस टॉयलेट में पड़ा हुआ है, इसमें का स्टाफ, तो इसका दायित्व क्या बनता था? क्या कि पेशेंट 2 घंटा हो रहा है और वो लड़का इसमें का स्टाफ है, तो डॉक्टर का सिस्टर का क्या कर्तव्य होता था? उसी तरह लड़का बाथरूम करके देखिए, किसी तरह बाप है पजिया के हम उठाए। अब बताइए क्या विश्वास लेके लोग आएगा? इस शासन बाबू का रीजन ठीक है। अब हम बोलिए सर क्या करें? अगर हम उससे बेड पर कुछ हो गया रह गया तो पूछते ही है। एक स्टाफ बोल रहा है कि 2 घंटा से वो टॉयलेट में पड़ा हुआ है, तो ये डॉक्टर का नर्स का क्या कर्तव्य होता है? यहाँ का स्टाफ का क्या कर्तव्य होता है? क्या लेता है? हम उठा कर देखिए, बच्चे करके लाए, हैवी लड़का, हमसे उठ भी नहीं रहता। तब नर्स डॉक्टर सब आया तो बेड पर किसी तरह घींच घाच के रखे, मरे हुए को पंच क्या मारना। वही अब पागल बाप है कि वो बेटा मेरा है। क्या नाम हुआ आपका? 15 दिन पहले इसकी पत्नी के एक तो लड़का हुआ है पेट खोल के। अब बताइए हम क्या जवाब देंगे? वहीं जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, एहतियात बरत रही है। शाम 7 बजे तक ही सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उसके बाद सभी दुकानों को बंद भी करा रही है पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से। सरकार के निर्देश के आलोक में कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के अधिकारियों को कहा कि बसों में सीट के हिसाब से यात्री बैठाने का निर्देश है आधा, लेकिन उसके बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई करें। बिना मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था रहती है उसे भी चेक करें, यानी कोरोना जो गाइडलाइन है सख्ती से उसका पालन किया जाए। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन से वार्ता की गई थी कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते संख्या को देखते हुए सभी बस ऑटो पर सीट के हिसाब से यात्री को बैठाया जाए, गाड़ी को पहले सैनिटाइज किए जाए, यात्री सीट के हिसाब से बैठाया जाए और मास्क भी अनिवार्य किया गया। इसके बावजूद भी अगर सरकारी बसों की हालत देखी जाए तो वह उसका ठीक उल्टा है। वह गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाता यह तस्वीर है कि देखिए कि तस्वीर जो कि कुर्सी और सीट के हिसाब से यात्री तो बैठे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे की नजर उन पर पड़ती है तो कोई गमछे से मुंह झांप रहा तो कोई ओढ़नी से, यानी ना ही गाइडलाइन का यहाँ पालन हो रहा, ना ही इसकी कोई अहमियत दी जा रही है। जबकि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या के तादाद भी बढ़ रहे हैं। रविवार की बात करें तो 1.5 दर्जन कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे में सरकारी बसों के हालात बहुत ही खराब स्थिति में हैं। सीट की संख्या के ही नहीं बल्कि कोचते जा रहे हैं वहां पैसेंजर को, और ना तो मास्क पहनते हैं यात्री और ना ही सैनिटाइज होती है बसें। कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम इस कदर है, याद करा देता है हमें 1 वर्ष पहले 11 अप्रैल 2020। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मानो ये लग रहा था कि कोरोना की विदाई हुई, लेकिन कोरोना रिटर्न्स का खतरा। 11 अप्रैल 2020 को कोरोना का कहर चरम पर था और आज 1 वर्ष बाद स्थिति ये है कि हम उसके द्वार पर, दरवाजे पर आ गए हैं। परिस्थिति वैसी ही बनती जा रही है। कोरोना की काली याद बीटीएन न्यूज के फाइल के पन्नों में देखें। याद करना जरूरी कि किस तरह हमने कुर्बानी और त्याग में जिंदगी को बचाए रखा, लेकिन उस त्याग को आगे बढ़ाने की जरूरत
11 अप्रैल 2020 को हमारे पास न पीपी किट था न मास्क, लेकिन आज की स्थिति में हमारी तैयारी है। उसके बावजूद वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना का कहर है। इसे समझना होगा, याद करके बचना होगा। कोरोना की वह काली याद जिस तस्वीर को देखकर सिहर उठते हैं हर कोई। सुनसान सड़क, सुनसान गलियां, सुनसान कूचे। जब ऐसे ही 2020 में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी तो राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कर्फ्यू लगा दिया गया था और सुबह शाम 7 बजे सभी दुकानें बंद हो जाती थी। सभी दुकानों को बंद कर दिया गया था। सड़क सूनी थी, हर गली कूचे सूने थे। लोग घर में रहकर जीवन गुजार रहे थे और कोरोना योद्धा कहला रहे थे। वहीं जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उस सड़क पे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को सलाह दे रहे थे कि बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के बाहर ना घूमें, जरूरत पर निकले, ऐसे ना निकले। हो सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए, किसी के संगत में आ जाए, किसी के भीड़ में आ जाए। लेकिन यह वही तस्वीर है जब हम इसे कोरोना के हराने के लिए, उसे वापस करने के लिए सूनी सड़क को रखकर कोरोना करमवीर बनकर घर में रह रहे थे और घर में ही रह रहे थे। 2021 में आज फिर 1 साल बाद 11 अप्रैल का वही दिन आ गया है कि 7 बजे शाम में ही सभी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। 18 अप्रैल तक सभी स्कूल, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। शादी समारोह में 200 से कम ही लोग उपस्थित हो सकते हैं। इस तरह से फिर नए गाइडलाइन आ गए हैं। इस गाइडलाइन के आने का एक ही अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना कम बैक आ रहा है, यानी यू रिटर्न हो रहा है, वह वापस आया है फिर अपने भयावह उस तस्वीर को लेकर के। और एक ही दिन में 2 दर्जन तो कभी 1.5 दर्जन ऐसे शहर की तस्वीर हो रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मृतकों की संख्या की बात की जाए तो रविवार को भी 1 मृतक मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, वह डीएमसीएच के शौचालय से, जहां काफी हंगामा भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुई और उसके परिजन लापरवाही का आरोप लगाए। हालांकि उसके परिजन जिस तरीके से बोल रहे थे उसकी वह भयावह तस्वीर थी और भयावह आवाज भी थे कि किस तरह से एक मरीज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अंतिम रूप में जा सकता है। अंदाजा इसका ही सहरसा लगाया जा सकता है कि 75 हो गए हैं मृतकों की संख्या और कोरोना वार्ड से जो अभी तक निकले हैं शव वह 125 हो गया है। शहर में इसकी लगातार गिनती की जाए तो यह बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को 1.5 दर्जन कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे हालात में अगर जरूरत हो तभी घर से निकले, ऐसे घर से ना निकले, भीड़ के शिकार होंगे, बाजार जाएंगे, हो सकता है कि आप अपने मुंह पे मास्क ना लगाएं, सैनिटाइज ना हो और खुली हवा में सांस लें तो वह खुली हवा ही आपके लिए खतरनाक साबित हो। इसलिए क्यों ना हम घर में ही रहकर कोरोना करमवीर, कोरोना योद्धा कहलाएं, उस पुरानी याद को याद करें कि किस तरह से लोग मरते थे और किस तरह से आंसू पोंछने वाले भी घर में ना होते थे। जिंदगी हर कदम
बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक
कीपैड 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, 1.5 दर्जन संक्रमित। रविवार को शहर के एक 30 वर्षीय युवक ने तोड़ा दम। दरभंगा में मृतकों की संख्या पहुंची 75। शहरी युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। आरोप इलाज में लापरवाही बरतने का। अस्पताल में तोड़फोड़, रोड़ेबाजी, पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। और कोरोना रिटर्न्स का खतरा, कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 11 अप्रैल 2020 उसी तरह दिखने लगा 1 वर्ष बाद भी दृश्य सीन। विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक हुई मुजफ्फरपुर में। दरभंगा में अपराधियों से लोहा लेते अपराधियों द्वारा मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपू खट्टी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके पिता को सम्मानित किया। विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक हुई मुजफ्फरपुर में। दरभंगा में अपराधियों से लोहा लेते अपराधियों द्वारा मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपू खट्टी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके पिता को सम्मानित किया गया। इनका देहांत तो हो गया, दुर्भाग्य उनके देहांत हुआ इसलिए कहना, मगर उन्होंने अपनी मृत्यु में भी एक शौर्य का और एक निस्वार्थता का परिचय दिया है। दरभंगा हवाई अड्डा व रेलवे स्टेशन पूरी हुई कोविड जांच। मुंबई के 1100 यात्रियों का कोविड टेस्ट किया गया। लौटने वाले 2 यात्री पॉजिटिव पाए गए। दरभंगा शहरी क्षेत्र के 11 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। कई राज्यों में पुनः कोविड-19 कोरोना के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन सचेत है। रविवार को दरभंगा हवाई अड्डा एवं रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आने वाले 1100 यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट किया गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आने वाले यात्रियों में 2 यात्री कोविड-19 मिले। उन्हें मणिगाछी प्रखंड के रहने वाले हैं। उन्हें दवा एवं सुझाव देकर होम आइसोलेशन में भेजा गया। इसका उद्देश्य कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकना है। कोरोना पॉजिटिव वालों को सुझाव एवं दवा देकर उन्हें गृह पृथकवास कराया जाएगा तथा उन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार नजर रखी जाएगी। साथ ही वैसे लोगों का सर्वे कराकर कोरोना की जांच की जा रही है। वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। जिला के नगर निगम क्षेत्र सदर प्रखंड अंतर्गत कुल 11 जगहों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया, जिनमें अरविंद होटल, बेलवागंज लाइट हाउस के पीछे, गंगा रेस्टोरेंट के पास खादी भंडार, रामबाग, दिलावरपुर, दरभंगा, गंगवारा, लक्ष्मी सागर, दरभंगा नाका नंबर 6, रहमगंज, उर्दू बाजार, गणेश मंदिर, भीगो, ये शामिल है। कुल 11 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं बहादुरपुर प्रखंड के हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय, इंदिरा कॉलोनी, बहेरी प्रखंड के चकराईपुर, इनाय एवं मणिको पट्टी, बेनीपुर के बोधवा थाना, घनश्यामपुर, गौरा बौराम के गौरा मानसिंह, जाले के मुहती, केवटी के बरियोल, पिंडारुच एवं असराहा तथा तारडी के नारायणपुर, सकतपुर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
जिला अंतर्गत कुल 23 गांवों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके साथ ही जिले के प्रमुख स्थलों सब्जी मंडी, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। इग्नू की बीएड मैनेजमेंट तथा नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। इग्नू की बीएड मैनेजमेंट और नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जी, आज इग्नू के द्वारा 3 तरह के एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला है कि बीएड के लिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्वालिफाई करने के बाद जो भी सीट निर्धारित है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में से मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए और उनका बीएड कार्यक्रम में नामांकन होता है। एक तो उसका टेस्ट था, जिसमें आज यहाँ 183 विद्यार्थी को अपीयर होना था, जिसमें से 147 विद्यार्थी अपीयर हुए हैं और 36 तरह की अब्सेंट रहा है। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंह बन सरस्वती को फांसी देने की मांग को लेकर अंजुमन करवाने मिल्लत की ओर से उनका पुतला फूंका गया। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंह नंद सरस्वती को फांसी देने की मांग लेकर अंजुमन कारवाने मिल्लत की ओर से नंद सरस्वती का पुतला दहन किया गया खान चौक पर। एक गुस्ताखे रसूल जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, जिसका नाम बदबख्त नरसिंह नंद सरस्वती है। इसने हमारे मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की और गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और जिसको लेकर हर जगह एहतजाज हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, मुजाहरा हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हमने अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से हमारे तमाम उलमा इकराम, शहर के दानिश्वर हज़रात, इंसाफ मंच के हमारे जो सपोर्टर हैं या इंसाफ मंच की जो टीम है, वो सब ने मिलकर आज उस बदबख्त का यहाँ खान चौक पर पुतला दहन किया गया है। फिट प्रोपर गारमेंट्स कपड़े के खुदरा एवं थोक शोरूम का उद्घाटन अब्दुल कुदूस खान ने किया फीताकार। फिट प्रोपराइटर गारमेंट्स कपड़े के खुदरा एवं थोक शोरूम का उद्घाटन अब्दुल कुदूस खान ने फीता काटकर किया करमगंज अब्दुल्लागंज में। अब्दुल्लागंज जगह है, करमगंज के नज़दीक शिक्षा भवन के जस्ट पीछे जिला स्कूल है। जिला स्कूल के बैक साइड में ये हमारा फिट प्रो गारमेंट्स का ये शोरूम और ये आपको मैन्युफैक्चर कंपनी का एक ये हमारा का स्टॉक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ने डाला है, स्टॉक पॉइंट, और यहीं से हम लोग है ना पूरे बिहार में सप्लाई करेंगे। हमारा इसका मैन्युफैक्चर जो मेन है बॉम्बे में है, धरावी में हमारा एक फैक्ट्री है, वहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चर करके यहाँ ला के रख रहे हैं और धीरे धीरे सारे बिहार में इसको हम सप्लाई करें। और बहुत तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, 1.5 दर्जन संक्रमित। रविवार को शहर के एक 30 वर्षीय युवक ने तोड़ा दम। दरभंगा में मृतकों की संख्या पहुंची 75। शहरी युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, आरोप इलाज में लापरवाही बरतने का। अस्पताल में तोड़फोड़, रोड़ेबाजी, पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। और कोरोना रिटर्न्स का खतरा, कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 11 अप्रैल 2020 उसी तरह दिखने लगा 1 वर्ष बाद भी दृश्य सीन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।